वो चीजें हैं कि जो इस कौम को अब भुगतनी हैं। आप भुगतेंगे, ये लॉन्ग टर्म है, डू नॉट एक्सपेक्ट एनी मिरेकल्स। लेकिन आपके जो रिजर्व्स हैं, आपके रिजर्व्स ये हैं कि आपके पास बाहर के ममालिक ने आके पैसे आपके स्टेट बैंक्स में रखे हुए हैं, आपके पास आपकी ऑयल की जो है वो डेफिड पेमेंट्स हैं, अभी आप वो नहीं कर पा रहे। तो ये जो बातें कर रहे हैं, एग्रीकल्चर की यील्ड अगर कम होती है तो आपको पता है कि कुछ कुदरत की तरफ से भी ऐसा है कि इस दफ़ा मौसम ऐसा है कि आपकी यील्ड कम आ रही है क्रॉप्स की। उसके बाद खुदा न खास्ता ये टिड्डी वाला जो मसला था ये आता है तो फिर आपकी यील्ड कम हो जाती है। असल इश्यू है कि इमरान खान कितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में लेके आते हैं, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। कुछ कुदरत की चीज़ें हैं कि जैसे ये सीपैक का जो अभी है, अगर इसमें कोई तातुल नहीं पड़ता ये कोरोना वायरस और इन चीज़ों से, तो ये वो तमाम चीज़ें हैं कि ये इन द लॉन्ग रन। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इमरान खान जो उनसी अवाम है उसके लिए लाजमी है कि कोई शॉर्ट टर्म उनको पैकेजेस ज़रूर दें इन बिजनेसमैन को। लेकिन जब आपकी बेसिक दो इंडस्ट्रीज ही नहीं होंगी, वो फ्लरिश ही नहीं करेंगी, तो एम्प्लॉयमेंट पे तो इसका असर होगा ही होगा। इंडस्ट्रीज वालों को आप हुकूमत ने इतनी छूट अगर दी है हर रोज के, जनाब हम कारोबारी हल्के के लिए ये कर रहे हैं, हम कारोबारी हल्के को ये मराद दे रहे हैं, हम उनको नैब के खौफ से भी निकाल रहे हैं, तो फिर उनको बुला के पूछना भी चाहिए कि जनाब ये इंडस्ट्री का आपका क्या इशू है, ये क्यों नहीं यहाँ पर प्रोडक्शन हो रही। यहाँ भी कार्टल्स, यहाँ भी माफियाज हैं जो जानबूझ के, खान को समझना चाहिए कि जिनके कनेक्शंस हैं उन पुरानी हुकूमतों के साथ, और उनको आप पॉइंट आउट करें और उन्हें एक दें, उन्हें भी टारगेट दें कि आपने इस मुल्क से इतना कमाया है, आपने इस मुल्क से खरबों कमाए हैं, अब आपने भी रीपे करना है। आपने सिर्फ कमाना नहीं है, आपने जो कमाया है और जो कमाओगे इस पे लगाओगे। एफबीआर और फाइनेंस मिनिस्ट्री में प्रॉब्लम चलती रहती है। अब ये तो बिल्कुल ये एफबीआर का सबसे बड़ी बात थी कि आपने रीस्ट्रक्चरिंग करनी थी। एफबीआर में जो करप्शन होती है उसे खत्म करना था। एफबीआर में जो एक चीज थी, पहले तो एसआरओज निकलते थे, उसे तो काफी हद तक कम किया, लेकिन एफबीआर में ऑटोमेशन पे लेके जाएं लोगों में, ताकि ये ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो। वो कराची में एक वो बिजनेसमैन सही भी कहते हैं कि जनाब आप टैक्स तो बढ़ा दें, टैक्स भले से हमसे ले लें, लेकिन साथ फिर रिश्वत लेना तो बंद करें ना। ये पर कंटेनर आप 30 लाख रुपए वो भी ले लेते हैं, 30 लाख अगर हम टैक्स भी दें तो फिर वहां पे कारोबार फ्लरिश नहीं करता। तो ये वो स्ट्रिक्ट मेजर्स हैं जो अब वक्त के साथ साथ शायद खान को समझ आएगा, और इसको समझने के लिए उसको सबसे पहले अपनी टीम के अंदर झांकना पड़ेगा। लेकिन वो ऑलरेडी चेंजिंग्स कर चुके हैं और असद उमर बड़ा खफा भी रहे थे। चेंजेस जितनी भी बार-बार तब्दीलियां करते हैं, असद उमर हो या आपका फाइनेंस हफीज पाशा हो या कोई भी हो, बात है कि पाकिस्तान से बढ़ के कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसा। और इमरान खान को अब ये देखना है कि उसके पास अगर वाकई वो जो अब अक्सर टीवी पे कहते हैं कि मैं माफियाज को नहीं छोड़ूंगा, कार्टेल्स को नहीं छोड़ूंगा, तो लेट्स होप कि अगर कोई उसके अंदर है माफियाज तो ही शुड स्टार्ट फ्रॉम देयर और एक एग्जाम्पल बनाए, फिर आप देखिए ये तमाम चीजें दुरुस्त होंगी। तो अब बात यह है कि अपोजिशन तो अपने केसेस के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं कि वो जो भी सियासत करेंगे अपने आप को एक क्लीन चिट लेने के लिए, अपना लूटा हुआ पैसा बचाने के लिए, ना उनको मुल्क का, ना कौम का, ना महंगाई का वो है। तो बात यह है कि अपोजिशन में आराम से इनको एक चीज़ जो अच्छी मिल गई कि इन्हें ऐसी अपोजिशन मिल गई कि जो कि अपने चक्करों में लगी हुई है, तो इनकी पॉलिसी साजी में या इनके उसमें कोई रुकावट नहीं डाल रही, तो इनको एक खाली एरिया मिला है। तो दे शुड वर्क ऑन कि अब कैसे इम्प्रूवमेंट करनी है, कैसे बिजली के बिल कम होने हैं, कैसे गैस के बिल कम होने हैं, कैसे पेट्रोल सस्ता होना है, इसकी तरफ तवज्जो दें। यकीन करें कि आवाम इनके साथ होगी। सिर्फ ये है कि इनको ये यकीन हो जाए कि अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, और इसमें हमारा जो मीडिया है, जैसे कि अभी इन्होंने बात की कि वो आके बड़े सरमन देते हैं, वो काश कौम को ये भी बता देते कि जनाब ये किस वजूहात से हुआ है। काश वो कौम को आके एजुकेट करते कि मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं, खासकर लोगों को बताएं कि मुझे हमारे सदर की बात याद आती है, हमें पता होता ना कि इतने बुरे हालात है खजाने के, तो हम ऐसे वादे ही ना करते ना। वादों को छोड़ दें, आप ग्राउंड रियलिटीज को देखें कि दुनिया में जो आपका एरिया है जियोपॉलिटिकली, वहां पे इतने इश्यूज आ चुके हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान को एक दुनिया में मकाम इमरान खान की हुकूमत के दौरान मिल रहा है, या इंटरनेशनल फोरम पे उसकी जो रिकग्निशन हो रही है, चाहे यूएस है, चाहे पुतिन है,
चाहे MBS है, चाहे ईरान है, तो ये वो चीजें हैं कि जिसने पाकिस्तान को मजबूत करना है। और जब बात होती है, मैं खान साहब की बात नहीं करती। आप देखेंगे कि मलेशिया, टर्की के अभी आ रहे हैं प्रेसिडेंट यहाँ पे नेक्स्ट वीक, तो वो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो वी शुड गिव अ पॉजिटिव पिक्चर और बताएं कि मलेशिया भी खान साहब की कोई बात नहीं कर रहा, खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी बात की जा रही है। अब ये देख लें, आपके मजहबी अमूर के जो मिनिस्टर हैं उनका जो दिल चाह रहा है वो कर रहे हैं और उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। और अगर उनकी अभी व्हाट्सएप डीपी देखें तो खान साहब के साथ उनकी डीपी लगी हुई है। अब ये बताया जा रहा है कि उन्होंने एक इमारत जो है वो लीज पे दी है और अपने दोस्त को लीज पे दे दी है, और जो फर्स्ट बिडर था उसको उन्हें आने नहीं दिया, जो हायर बिडर था उसको आने नहीं दिया।